स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और बार। और आज हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के सामने 3 मैचेस का रिव्यू, जहां पे बात करेंगे लिवरपूल के बिल्कुल घुटने टेक देने वाली परफॉर्मेंस। दूसरा मैच यूनाइटेड का, भाई ड्रॉ, जीता जीता है गेम, ऑलमोस्ट हार गए। और तीसरा गेम भाई चेल्सी, जहाँ पे अन्याय नहीं कहेंगे भाई हम लोग, मगर चेल्सी के हक में फैसला जाना चाहिए था। तो इन सारे तीनों मैचेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं लिवरपूल की गंदी परफॉर्मेंस के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं लिवरपूल वर्सेस वेस्ट हैम के गेम के बारे में, जहां पे भाई लिवरपूल ने अवे में वेस्ट हैम में जाके हक दिया टोटल कुल मिला के। दो 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 से ड्रॉ करवाया है लिवरपूल ने। और कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंसेज आ रही हैं लगातार, गेम बाय गेम, 3-4 गेम से, वो ऐसा लग रहा है कि मतलब लिवरपूल बिल्कुल थक चुकी है, अपने घुटने टेक चुकी है। उनने विश्वास छोड़ दिया है कि भाई अब टाइटल में खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे। और टाइटल ऑब्वियसली निकल गया उनके हाथ से, और शायद से इसी शौक में वो कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं डे इन डे आउट, वो बिल्कुल ख़त्म है। तो वेस्ट हैम के साथ सेम परफॉर्मेंस वही हुआ जो पिछले गेम में भी हुआ था। और जीत, मैं कहता हूँ कि भाई जीत रहे थे शायद से, एक पॉइंट पे लग रहा था कि जीत सकते थे। बट फिर जो हमारे को ऑन पिच जो चीज़ हुई, वो तो इतनी अच्छी दिखी नहीं है। बट भाई जो आउटसाइड पिच जो है, वो काफ़ी ड्रामा हो गया बिल्कुल ही, दीपक जी। भाई मोहम्मद हुँ। साला, जिसकी परफॉर्मेंस आई थिंक पिछले 3-4 गेम में कोई खास रही नहीं, एक आधा गोल पेनल्टीज में स्कोर कर लिया तो कर लिया। बट इतनी परफॉर्मेंसेस खराब होने के बावजूद भी, जब कोच ने उसको बाहर से उसको वापस से सब्स्टिट्यूट कर रहा था, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ तो था ही भाई। वो उस टाइम पे भाई फूट पड़ा हो बिल्कुल ही, पता नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला, वो बात अलग है। अभी तक कोई भी डिसीजन, मतलब इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी बातें या फिर रूमर्स नहीं आ रही हैं, कोई क्लियर रूमर्स नहीं आ रहा है। तो कोई खास बताने लायक हमारे पास भी पॉइंट नहीं है। मगर कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखा रहा है कि साला, जिसके बारे में माने भी बोलता रहा है कि कहीं ना कहीं सेल्फिश है ये पर्सन, और कहीं ना कहीं मतलब अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। वही चीज़ यहाँ पे देखने को लग रही है कि कहीं ना कहीं अगर आप एज अ प्लेयर, अगर आप परफॉर्मेंसेज नहीं दे पा रहे हो, तो कोच का पूरा हक बनता है कि आपको बेंच पे रखे। और जब आप, अगर लगता है कि भाई गेम में अब आप इम्पैक्ट डाल सकते हो, तो यूज़ करे। तो वही चीज़ मुझे देख के लग रही थी कि क्लॉप ने कहीं ना कहीं यही किया होगा। और अगर शायद से अपने मन में वही कुछ क्लॉप के भी चल रहा हो, जिस वजह से मोहम्मद साला को उसने सब बेंच पे रखा हुआ, तो वो भी एक चीज़ हम एज अ फैन हम लोगों को जानने की ज़रूरत है। हम लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या एक्चुअली इन दोनों के बीच में चल रहा था, जिस वजह से ये सारी चीज़ें, कंट्रोवर्सीज ये आई। और इन दी एंड देखो भाई, इम्पैक्ट तो गेम पे पड़ा। 2-2 से ड्रॉ करके निकल लिया, यहाँ पे पॉइंट लूज किया। ऑल दो बहुत बड़ा डिफरेंस, मतलब ठीक ठाक डिफरेंस है। आई थिंक 8 पॉइंट का डिफरेंस है इस समय हमारा एस्टन विला के साथ, फोर्थ पोजीशन के हुँ। लिए। बट अगर हम लोग यहाँ से अब पॉइंट लूज करेंगे, तो एक बहुत ही, एंड 3 गेम बच रहे हैं ऑब्वियसली, तो एक चांस बन सकता है एस्टन विला के लिए कि थर्ड पोजीशन पे भी वो आके हमको टक्कर दे सकती है। तो बहुत ही मतलब, एक तो मैं तो मेरे हिसाब से एज अ लिवरपूल फैन भाई, बहुत ही मतलब ये बहुत शेमफुल परफॉर्मेंस एक चीज़। और ऑफ पिच भी भाई शेमफुल चीज़ें हो रही हैं। हम कोई यूनाइटेड नहीं है जहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ें, हरकतें नॉर्मल चीज़ें हैं। हाँ। लिवरपूल एक क्लब है जो इमोशनल, बेसिकली इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। हर प्लेयर इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर वहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर होती है ना, तो मतलब मेरे को नहीं लगता है कि मतलब एक पर्टिकुलरली अगर एक कोई प्लेयर करता है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी फैन ये बर्दाश्त करेगा भाई। क्योंकि क्लॉप तो एक तरीके से हमारे क्लब का लीडर है, और उसके साथ ऐसा बिहेवियर अगर होता है, तो भाई मेरे को नहीं लगता कि कोई भी लिवरपूल फैन जो भी मतलब अच्छे से फॉलो कर रहा है इस क्लब को, वो बिल्कुल बर्दाश्त करेगा। और मतलब आई बिलीव सो कि मतलब मोहम्मद साला का ये सीज़न लास्ट सीज़न था, ये तो पहले से ही हमें पता था, बट अब इस चीज़ में स्टैंप लग चुका है एक तरीके से। और जितना ज़्यादा पैसा निकाला जा सके इस डील से, वो निकाला जाए। आपको क्या लगता है दीपक जी, ये जो हुआ, ये क्या रीज़न हो सकता है? क्या यही रीज़न है कि मतलब बेंच में काफ़ी देर तक बैठा के रखा, और सब्स्टिट्यूट भी जल्दी कर दे रहे थे पहले के गेमों में, तो ये सब चीज़ों की वजह से हुँ। मोहम्मद साला फट पड़ा? हो सकता है मेरे ख़्याल से और क्योंकि वो चाहता है कि मैच में स्टार्ट करे और रेगुलर खेले इवन दो उसकी परफ़ॉर्मेंस नहीं भी आ रही हैं। और अभी बाद में जो बात चल रही है कि दोनों के बीच में क्या हुआ, क्लॉप तो बोल रहा है कि हम दोनों के बीच में की बात है और हमने ड्रेसिंग रूम में वो मामला सुलझा लिया है और साला की तरफ से बोल रहा है कि नहीं मेरा मुँह मत खुलवाओ फलाना-ढिमकाना। तो बट कुल मिला के एंड ऑफ द डे जो चीज़ हैम्पर हो रही है वो ये टीम क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि जी सकती है लीग। अब हम बात करें क्या वो 3rd या 4th फिनिश करेगा नहीं करेगा? मतलब 3rd तो कर ही जाएगा, कहीं 4th ऐसा तो नहीं खिसक के 4th में चला जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से पिछले 6-7 मैच में परफॉर्मेंस आ रही हैं,
मतलब कोई भी टीम उनको हरा के चली जा रही है। कल का मैच भी वो हार ही रहे थे, तो ओन गोल आ गया आखिरी में, अदरवाइज़ यू नो तो टफ हो रहा है लिवरपूल के साथ। मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि जाते-जाते टीम में फूट पड़ जाए और एक प्लेयर के कारण टीम की जो यूनिटी है वो डिस्टर्ब हो। तो सही सीन नहीं है। मेरे को लगता है कि मतलब सुलटाना चाहिए, स्पेशली साला का। लगता है कि यार जाने ही वाला है, तो सोच रहा होगा अब तो जाने ही वाला हूँ, तो जो भी है बड़ा सब से निकाल दो। क्योंकि एक प्लेयर जब रुकने वाला था टीम में और एक जाने वाला था ना, उसके रवैये में काफ़ी चेंजेस होते हैं। हुँ, जस्ट लाइक कंपनी कोई बंदा अगर नोटिस पीरियड में होता है तो वो अलग ही लेवल पे चल रहा होता है। ठीक। तो वही लग रहा है मुझे, और बाकी लिवरपूल की परफॉर्मेंस तो काफ़ी मतलब डाउन हुई है। कल की भी बहुत सेम परफॉर्मेंस थी पिछले जो उनके 3-4 मैचेस से आ रही है। डिफेंसिवली काफ़ी वीक लग रहे हैं वो लोग। पहले सोचते थे कि अगर हम डिफेंसिवली थोड़ा 1-2 गोल खा भी रहे तो हम गोल कर भी देंगे, बट अब वो हो नहीं रहे हैं। तो थोड़ा बहुत डिफेंस भी ऑफ कोर्स लैक तो रहा है उनका, पर अभी थोड़ा उनका जो उनको स्ट्राइकिंग है और जो उनके अटैकर्स हैं वो भी अपनी फुल फॉर्म में नहीं है, तो उतने गोल भी हुँ। नहीं आ पा रहे हैं। देखो, आउट ऑफ लक तो चल ही रहे हैं। जैसे अगर आप देखो तो भाई लुइस डियाज का गोल ऑलमोस्ट गोल हो ही गया था वो। सिमिलरली अगर हाँ। हावी की भी बात करें, एलियट की, उसका भी भाई गोल हो ही गया था, पोस्ट पे लग गया। मतलब आउट ऑफ लक चल रहा है एक तरीके से कह सकते हो। बट भाई फुटबॉल में कोई लक कुछ मैटर नहीं करता। अगर आप गोल में स्कोर करते हो तो एक गोल स्कोर एक लाइन ऊपर बढ़ता है। सिमिलरली भाई अगर हुँ। आप नहीं कर पाते हो तो वो वहीं का वहीं रहता है, चाहे जीरो पे रहे, वन पे रहे। हाँ, मतलब कुल मिला के बात है। देखो, हम्म। अगर हम बोलते हैं कि गोल पोस्ट में लग गया, यहाँ लग गई, वहाँ लग गई, गोलकीपर ने बहुत अच्छा सेव कर दिया। ये पार्ट है गेम के भाई, मतलब बिल्कुल। एंड ऑफ द डे तो रिजल्ट मैटर करता है कि गोल कितने आपने किए। तो वो उसको हम आई थिंक डिसरिगार्ड कर देना चाहिए हमको कि भैया राइट। अनलकी रहे। राइट। अनलकी नाम की कोई चीज़ नहीं होती भाई, वो तो सही बात है। अल्टीमेटली आपको नेट के अंदर डालनी है ना बॉल। बिल्कुल। और हुँ। जैसे जिस हिसाब से, मतलब जैसे अगर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ही लिया, बट अगर क्या लगता है कि ये प्रोफेशनल बिहेवियर साला या फिर क्लॉप, दोनों में से क्या लगता है कि मतलब ये है प्रोफेशनल बिहेवियर या आई नहीं? थिंक और एक चीज और है, ये चीज देखो, जब साने और फर्मिनो भी थे तो उस टाइम पे भी ये हुँ, चीज आई थी। साने बोल रहा हूँ यार मैं, माने और ये हमारा माने माने हाँ। और फर्मिनो थे, तब भी ये चीज आई थी कि कहीं ना कहीं माने बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता था। फर्मिनो ने भी कहीं कहीं ना कहीं माने की तरफ ज़्यादा ये चीज़, उन्होंने बेसिकली माने की साइड में ज़्यादा रहे थे कि भाई हाँ, ऑब्वियसली साला जो है वो इंडिविजुअल गेम ज़्यादा करता है, गोल स्कोरिंग खुद के लिए करता है। जहाँ पे चांसेस ऑब्वियसली क्रिएट किए जा सकते थे साला द्वारा, वहाँ पे वो खुद ही शॉट लेने की तरफ चले जाते थे। हुँ, वो मेरे को याद से आ रहा है यार, वो 2-3-4 साल पहले जो ये वो हुआ था बेंच पे, और क्या बोलते हैं, माने का जो ये रिएक्शन आया था कि भी बोतल पटक के फेंक दी थी, वो सब चीज़ें। तो वही रिएक्शन अब मुझे हुँ, अब सिर्फ अब साला से नज़र आ रहा है देखने को भाई। मतलब कुल मिला के, मतलब हुँ, ये एक इंडिविजुअल मुझे दिख रहा है कि इंडिविजुअल जो पर्सन है उसकी कहीं ना कहीं ये कैरेक्टरिस्टिक है ना, उसका कहीं ना कहीं सोचने का तरीका है। और देखो, साला के ऊपर भी हम बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं डाल सकते। ही इज़ अ टॉप स्कोरर भाई, मतलब लिवरपूल का बेस्ट प्लेयर कह सकते हो उसको इस टाइम पे। और इस टाइम पे मतलब हुँ, ऑलरेडी थोड़ा सा फेडेड होने लग गया है उसका टैलेंट जो है, बट स्टिल पिछले सीजन तक तो भाई बेस्ट प्लेयर था। और अगर वो थोड़ा सा सेल्फिश भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर कहीं ना कहीं अगर आप सेल्फिश हो रहे हो और कहीं आप जाके कोच से भिड़ रहे हो, जो भी उसके डिसीजंस हैं, तो वो दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। और कहीं ना कहीं इस चीज़ में मुझे लगता है कि भाई साला को अपना काम करना चाहिए। सऊदी में जाके ये सब हुँ, चीज़ें करोगे तो यार पता नहीं भाई, वहाँ तो फैंस गालियाँ लग देंगे। हुँ, ठीक है, आई थिंक मूव ऑन कर लेते हैं भाई। लिवरपूल में हमने बहुत बात कर ली। लिवरपूल का गेम फिनिश हो चुका है, लीग फिनिश हो चुकी है, थर्ड वो फिनिश करने जा रहे हैं। बस एस्टन विला को चांस ना दे दे तो। ठीक है, अब मूव ऑन कर लेते हैं भाई मैन यूनाइटेड की गेम की तरफ, जहां पे भाई उन्होंने एक जीता जिताया गेम बर्नली से हार गए। मतलब क्या हुँ, ही गेम था। मतलब गर्नाचो से लेके कौन कौन फेल नहीं कर रहा था। और कल भाई कौन चला है, किसने गोल स्कोर किया है भाई? वो एंटनी, एंटनी जिसको पूरी पूरी की पूरी मैन यूनाइटेड फैंस की जो ये कम्युनिटी है पूरी गाली देते हुए आ रही है कि साला कहाँ से ये साला एक टांग का बंदा ले आया है भाई, इसकी दूसरी टांग है भी कि नहीं, ऐसा लगता है। एकदम लड़खड़ा के गिर जाता है कुछ भी। और कल तो लड़खड़ाते लड़खड़ाते गोल मार गया भाई ये तो दीपो जीजू, क्या रिएक्शन था आपका? पहले तो ये बताओ एंटनी के गोल से, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल ही, मतलब पेस दिखा गया एंटनी का, और वो हंगर दिखेगी गोल करने के लिए, क्योंकि वो बॉल जो उन्होंने गलत पास करी थी, डिफेंडर टू डिफेंडर करी थी, उसी में एकदम बिल्कुल चढ़ गया एकदम बिल्कुल एंटनी, और फिर गोल मारा। तो एंटनी की हुँ, परफॉर्मेंस, मतलब कोई खास परफॉर्मेंस गेम में नहीं रही, बट ये पर्टिकुलर मोमेंट की परफॉर्मेंस ने पूरा गेम बना दिया एंटनी का। तो क्या हुँ। कहना चाहोगे? मतलब हाँ, मतलब वो मूवमेंट मुझे लगता है कि अच्छा डिसीज़न मेकिंग अच्छी रही कि वो डिसबैलेंस था। तो उसने सोचा कि मैं चांस लेता हूँ
और वो एक्चुअली लेफ्ट फुट में भी थे, तो वहीं से उसने मार दिया हम्म। और साइड में मार दिया और वहाँ कोई डिफेंडर था नहीं। तो अच्छी, मैं कहूँगा अच्छा गोल था। बट अगर हम बात करें लेकिन यूनाइटेड की परफॉर्मेंस, तो मुझे लगता है फिर से वही बिल्कुल सैड, सुस्त, ना मतलब कोई डायरेक्शनलेस फुटबॉल है और ना कोई मतलब क्रिएटिविटी तो खत्म ही है। और अटैकर को भी इतने, गर्नाचो को आई थिंक 2-3 चांस मिले 1v1 जब बॉल लेके जा रहा था, या तो पेस पे बीट हो जा रहा था या फिर वो ड्रिबल, मतलब ड्रिबलिंग उतनी अच्छी नहीं है उसकी। मतलब मुझे लगता है कि स्ट्राइकर जब 1v1 में होता है, या तो उसको कामनेस दिखानी चाहिए, और आपके पीछे अगर डिफेंडर लगा है एक, मतलब आपके साथ दौड़ रहा है वो, या तो आप उसको पेस से बिल्कुल आउट क्लास कर दो मापे की तरह, कि उससे 4-5 कदम आगे लग जाओ, तो कि ड्रिबलिंग की जरूरत ही ना पड़े। वो गर्नाचो नहीं कर पा रहा था, तो साथ में तो आपको ड्रिबलिंग करना पड़ेगा, उसको बीट करना ही पड़ेगा। तो उसमें आपको थोड़ा-सा मतलब होल्ड करनी पड़ेगी बॉल, आप कट बैक करके राइट में जा सकते हो, वहाँ शॉट ले सकते हो। तो गर्नाचो करता नहीं है। वो बॉल लेके सीधे साइड में चले जाता है, फिर वहाँ से लेनी शॉट करता है, और वहाँ से एंगल बहुत टाइट हुआ था, तो गोल तो होना नहीं है। और जो यूनाइटेड या आपके बाकी प्लेयर हैं, वो आगे आ नहीं पाते, क्योंकि क्रॉस डाल सके। तो वो एक सिचुएशन मुझे लगता है कि थोड़ी मुझे गर्नाचो के लिए प्रॉब्लम मतलब लाके आ रही है कि 1v1 में काफ़ी खराब है। ऊपर से गर्नाचो है लेफ्ट फुटर, है ना? अगर वो उस तरफ से रन बनाता है, तो और तो मतलब कट बैक करके, अगर वो मतलब अगर राइट फुटर होता तो आराम से ले लेता। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि लेफ्ट विंग में अगर राइट फुटर खेले, और लेफ्ट और राइट विंग में लेफ्ट फुटर खेले, तो ईज़ी होता है कि फार कॉर्नर मारने के लिए। तो वो एक लिमिटेशन है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि यूनाइटेड कल अगेन वही परफॉर्मेंस दी उसने जो एक्सपेक्टेड है। अब मुझे लगता है कि हमको भूल जाना चाहिए। हम जब यूनाइटेड की बात करते हैं, तो हम अगेन ग्लोरी डेज़ की बात करते हैं 14-15 साल पहले, वो बहुत पुरानी बात होगी। अब जिस हिसाब से पिछले 5-6 साल की परफॉर्मेंस है, वही मिड टेबल क्लब 6-7 रैंक वाला, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस देता है वो। अगेन उसी तरह की परफॉर्मेंस दी थी। गोल आ गया था एक, जीत शायद सर अपने होम में खेली थी, तो हम सोच रहे थे जीत जाना चाहिए, कैसे न कैसे विक्ट्री निकल जाती। लेकिन अगेन वही जिस चीज़ का डर था, पेनल्टी दे दी। और ये बार-बार हो रहा है भाई। जब स्पेशली जब वो गोल मतलब करके लीड पे होते हैं, तो एक अल्ट्रा डिफेंसिव माइंडसेट के अंदर आते हैं वो, और गोल मतलब अपनी पेनल्टी दे देते हैं। और पिछले आई थिंक पिछले 5-6 गेम से लगातार पेनल्टी दे रहे हैं वो, और बिल्कुल। अगेन फिर से वही मिस्टेक करी डिफेंसिवली और गोल खा गए। तो अगेन मुझे लगता है कि वही अगेन जिस हिसाब से गेम खेला वही रिजल्ट है। तो 1-1 एंड ऑफ द डे मेरे को लगता है कि फेयर फेयर रिजल्ट है दोनों टीम के साथ, जिस हिसाब से उन्होंने गेम दिखाया। अगेन यूनाइटेड मुझे लगता है कि वही है 6-7 फिनिश करेगी। वो अगर बहुत अच्छा रहा तो वो 5th कर लेगी, वो मुझे मुश्किल लग रहा है, फिफ्थ। जिस हिसाब से रैंकिंग लग रही है। 5th मुश्किल लग रहा है, टॉटनहम मुझे लगता है आगे निकल जाएगी, टॉटनहम के अभी भी आगे है। बड़े सपने देख रहे हो बट आप लगता है। नहीं, मैं नहीं, टॉटनहम को च, देखो ना अभी, अगले 32 गेम, अगले 32 चार गेम में मैचेस 60 देखो। 60 पॉइंट है। अगले 4 मैचेस देखो यूनाइटेड के भाई, क्रिस्टल पैलेस जिसने भाई लिवरपूल को चटा दिया, और आई हुँ, थिंक मुझे लग रहा है क्रिस्टल पैलेस ने एक और को भैया बड़ी टीम को बिल्कुल मतलब हराया था अपने पीछे मतलब गेम्स में। आर्सेनल के साथ एक बड़ा मुकाबला है भाई, न्यू कासल जो हाँ, मुझे लग रहा है वापस से इनफॉर्म आते हुए दिख रही है। हर गेम में 5-5 गोल 4-4 गोल मार रही है। फिर ब्राइटन के हाँ, साथ एक मैच है, 4 गेम देखो 4 बड़ी मुश्किल टीमों है। के साथ है, 3 बड़ी टीमों को मान मुश्किल लो। है मतलब, हाँ। मुझे लगता है कि यूनाइटेड अगर टॉप 6 में फिनिश कर ले, तो वो उसके अभी के हिसाब से अचीवमेंट होगी। अभी जो मुश्किल लग रहा है काफी, क्योंकि वो न्यूकास्टल और टॉटनहम और एस्टन विला काफी लाइन में है। आप तो आर्सेनल के मतलब मैं साथ। हाँ। सरप्राइज नहीं होगा कि वो टॉप 6 से बाहर फिनिश करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप आर्सेनल के साथ मुकाबला मेरे हिसाब से तो छोड़ ही दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, आर्सेनल बीट कर देगी न्यू कासल। अरे हाँ, न्यूकास्टल, न्यू कासल भी वो भी कर सकती है। वो टूट के वो जाएगी, भी कर सकती टूट है। के जाएगी हाँ। भाई। क्रिस्टल हाँ, पैलेस एक थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन हो सकती है, बट शायद से यूनाइटेड उसमें जीत सके। सिमिलरली ब्राइटन के उसमें जीत सके, बट ये 2 मुकाबले ऐसे हैं, मतलब 4 में से 2 मुकाबले मुझे दिख रहे हैं कि भैया यूनाइटेड हारती हुई। और अगर हार गई तो न्यूकासल सिर्फ 1 पॉइंट पीछे है उनसे। और भाई गेम पलट सकता है उसके बाद तो, अगर टेबल देखा नहीं जाए तो। मुश्किल। अगर हम बात देखें तो जो आखिरी की टीम है, शेफील्ड यूनाइटेड, ये सब टीमों के साथ इतनी खराब परफॉर्मेंस दे रही है। कल बर्नली भी कुछ खास टीम नहीं थी। हम्म। उनके कंपैरिजन में ब्राइटन, क्रिस्टल पैलेस तो काफी बेटर है। तो सेकेंड उसके हिसाब लास्ट से देख रहा हूँ कि अगर ऐसा ही गेम दिखाओगे, तो मुश्किल है भाई, हो सकता है 4 के 4 हार भी जाए। एलिमिनेशन की रेस में सेकंड लास्ट पे है बर्नली। और शेफील्ड यूनाइटेड के साथ तो पिछला गेम हमने देख ही लिया था, जो एकदम टॉप पे बनी हुई एलिमिनेशन के, कि 4-2 से वहां से जीत के तो आई थी, बट 4-2 के होगी साथ। हाँ, हाँ एलिमिनेट हो ही गई है। हाँ, हो चुकी होगी, बट बोल रहा हूँ कि मतलब अभी लास्ट पे चल रही है। हम्म, ठीक है। तो मतलब कुल खराब मिला के परफॉर्मेंस। यूनाइटेड के लिए भैया बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग सीजन होता जा रहा है, क्योंकि अब जो 3-4 मैचेस इनके जो बच रहे हैं भाई, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैचेस हैं। और अगर यहाँ से परफॉर्मेंसेज नहीं आई, देखो उनका राशफोर्ड पता नहीं कब आता है, वो भी देखो। 1-2 गेम में क्या पता आ जाए, बात अलग है, नेक्स्ट वीक में आ जाए अरे तो। उसका हाँ। आना ना आना बराबर है, जिस मतलब दिन आता है तो और बुरी परफॉर्मेंस तो होती है। शायद से गर्नाचो को उतने एफर्ट नहीं डालने पड़े, तो शायद से गर्नाचो तब थोड़ा दिखे कि गर्नाचो वाली जो बात है
कि वो क्रॉसेस डाल पाए, स्क्वायर कर पाए बॉलों को प्रॉपरली। अभी जो देख रहे हो कि 1 to 1 on 1 रन आप जैसे बोल रहे हो कि बना तो ले रहा है, बट वो फिनिशिंग नहीं कर पा रहा है। बट तब उसके पास बॉल्स आएंगी, और वो ऑलरेडी वहाँ रिसीविंग एंड पे होगा। था जो हमारा क्या बोलते हैं, बॉक्स के पास की जगह होती है, वहाँ पे वो रिसीविंग एंड पे होगा, और वहाँ से हुँ, जैसे फिनिश कर सकता है। ठीक है, कुल मिला के बात ये है हुँ। कि शायद से अपॉर्चुनिटीज तब यूनाइटेड ज़्यादा बना पाए। बट अगर ये चीज़ नहीं होती है, रैशफोर्ड तब भी इंजर्ड रहता है बड़े गेम के अगेंस्ट, क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट की बात करी जाए, तो मुझे नहीं लगता कि क्रिस्टल पैलेस से ये गेम निकाल पाएंगे। सिमिलरली किसी तरीके से ड्रॉ निकाल के आ पाएंगे। ठीक है, आई थिंक हुँ, इनके बारे में काफ़ी बात कर ली। अब बात कर लेते हैं चेल्सी के बारे में। चेल्सी वर्सेस एस्टन विला, भाई गेम हुआ बहुत तगड़ा, और कहीं ना हुँ। कहीं चेल्सी डिजर्विंग विनर कह सकते थे। बट मुझे जो लगा कि जिस चीज़ के लिए वो जो इनका गोल कैंसिल हुआ, कहीं ना कहीं वो कंट्रोवर्सी बहुत हो रही है। लोग बोल रहे हैं कि नहीं गोल है, कई बोल रहे हैं गोल है। आपके आपके उसमें क्या अंडरस्टैंडिंग है कि ये गोल है कि नहीं, वो जो उन्होंने फाउल दिया उसका? तो उसके बारे में बताइए कुछ। काफ़ी क्लोज़ था, मुझे लगता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता था, सॉफ्ट था थोड़ा, हम्म। बट क्योंकि जिस हिसाब से आजकल ना हमको देख रहे हैं कि यार मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट जैसी पेनल्टीज़ भी मिलती हैं फॉल पे, तो मॉडर्न जो आजकल डिसीजन मेकिंग हो रही है, उसके हिसाब से तो आई थिंक वो फॉल था। बट अगर थोड़ा-सा लीनिएंट हो, अगर रेफरी, अगर आज से हम बात करें कि 10 साल, 15 साल पहले, तो कोई उसको फॉल नहीं देता। तो मैं कहूँगा कि 50-50 ही था, कहीं भी डिसीजन जा सकता था, क्योंकि वो गोल हो गया। अगर वो गोल नहीं आया होता तो कोई इतनी इसमें बात नहीं होती, बिल्कुल। क्योंकि उसके बाद वो गोल आ गया तो और ज़्यादा बड़ा हो गया। तो मेरे एंड ऑफ द डे मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बात करनी नहीं चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि यार वही है कि मतलब वार पे ना बहुत सारे ऐसे डिसीजन आपके अगेंस्ट भी जाते हैं और आपके फेवर में भी आते हैं। ठीक है। तो अब कल चेल्सी रिसीविंग एंड पे रही, हाँ, मेरे को तो ये लगता है कि कुछ नहीं वो कर सकते। मेरे को लगता है कि वो फाउल था, क्योंकि अगर आप उसके हाँ। रिप्लेस देखो, तो बंदा एग्जैक्टली बॉल के नीचे था जिसको उसने पुश किया, हुँ, चेल्सी वाले ने। ठीक है, अब अगर वो कितना भी सॉफ्ट होगा, अगर वो पुश होके बंदा हट गया और उसके नीचे बॉल ड्रॉप करके चेल्सी वाले ने पिक की बॉल, तो वो कहीं ना कहीं और फाउल है। रीजन जो भी हो, सेल ऑफ अच्छा किया, जो भी कह सकते हो कि भाई एस्टन विला के बंदे ने अच्छा सेल किया, कि हल्का सा नच किया और उसके बाद वो हट गया वहां से। ये एक रीजन हो सकता है कि हल्के हाँ। से नच से हट गया, या फिर अच्छा खासा पुश हुआ हो। जो भी हो, वो फाउल था वहां पे। और डिसीजन मुझे लगता है कि ठीक है, कहीं ना कहीं सही है। और वीएआर भी इसमें कुछ खास कर नहीं सकता था। अगर आप क्लियरली इस तरीके की चीज़ों को फाउल नहीं दोगे तो फिर कैसे दोगे? मैन यूनाइटेड के केस जो हुँ। यार वो हाथ बॉल पे लगा, हैंड बॉल था, वो मेरे को लगता है मिलना चाहिए था, और यूनाइटेड कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकती थी उससे। बट खैर, जो वीएआर कर रहा है इस समय, उस चीज़ के बारे में तो हद ही हो रखी है बिल्कुल ही। तो मतलब देखो वीएआर का क्या यही है ना कि मतलब सब पे कृपा बरसेगी। सब पे बरसेगी। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले कि जो ये बातें चल रही हैं गिलिश के, जो ये हाथ लगा था उससे शुरू हुई, कि गिलिश का हाथ जो था वो खुला था, मतलब आउट, मतलब जो बॉडी की डायरेक्ट, मतलब साथ एकदम वो हाथ अंदर लेके नहीं आ रहा था, वो खोल रहा था अपना हाथ। तो वहां पे उसको हुँ। वो फाउल ना देके या फिर वो हैंडबॉल ना देके, एक तो भाई बहुत बड़ी गलती करी वीएआर ने। सिमिलरली अगर हम बात करें, अभी जस्ट यूनाइटेड का गेम था, किसका, लिवरपूल का गेम था, जिसमें उन्होंने हुँ, दिया था, अभी मैं दिमाग से उतर गया यार, अभी जस्ट रिसेंटली एक और कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें हुँ, इसी तरीके का गोल दे दिया, मतलब सॉरी, हैंडबॉल दे दी गई थी, जहाँ पे थोड़ा सा बॉडी से हल्का सा ही बाहर था, वहां पे उसको दे दिया गया था। अब यूनाइटेड में फिर से नहीं दिया, तो मतलब कंसिस्टेंसी वाली बात तो आ गई है कि हाँ, कंसिस्टेंसी है मतलब वही नहीं। है कि हाँ, तो रेफरीज को एक साथ बैठाओ। कंसिस्टेंसी। हाँ, रेफरीज को एक साथ बैठाओ कि भाई अगर हाथ बॉडी पे चिपका हुआ है तो गोल नहीं, हम हैंडबॉल नहीं देंगे। बट अगर इतना सा भी बाहर है, आउट ऑफ, मतलब एक हुँ, पर्टिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए कि इतना से ज़्यादा बाहर है, उसके बाद के सारे डिसीजंस आपको हैंडबॉल देने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वीएआर, ऑब्वियसली अगर हम देखा जाए तो ये दूसरा साल है शायद वीएआर का, कि पहला साल नहीं, है? नहीं हो गए कई साल अब। नहीं, कई नहीं कितने कई साल हो साल गए भाई? तो यार, इतनी साल से क्या मिस्टेक हाँ, क्या कर रहे हैं भाई, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा आजकल क्लियर मिस्टेक्स हैं, और ये कोई स्टैंडर्ड भी नहीं सेट कर रहे हैं कि हाँ ये एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे अगर आप फॉर्मूला 1 देखते हो, तो वहाँ पे रूल लिखा हुआ है कि भाई अगर आपकी गाड़ी इस कॉर्नर से बाहर चलेगी तो आप पे आपकी पेनल्टी लगेगी, ठीक है, जो भी है। मतलब ये है हाँ। कि कुल मिला के ये है ना कि हाँ, वीएआर डिसीजन ले नहीं रहा, वो बिल्कुल। डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है जो ऑन फील्ड अंपायर है। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली इसमें जो मैनुअल जजमेंट हो तो वही भी लग रही है। वो मैनुअल जजमेंट जो आपकी ह्यूमन जजमेंट जिसको बोलते हैं,
वो कभी आपके फेवर में जाती है, मतलब अल्टीमेटली जो भी डिसीजन होगा वो एक टीम के फेवर में जाएगा, अगर जहाँ 50-50 तो होता है, और एक टीम के अगेंस्ट में जाएगा। तो हाँ, वही चीज़ है, इस पे लेके कंट्रोवर्सी होनी होनी, या तो आप वीएआर हटा दो, और अगर वीएआर हटा दो और लेट्स से कि है ही नहीं वीएआर, लेट्स से कि पेनल्टी दे दी और पेनल्टी बिल्कुल भी नहीं थी, तो भी आप रहोगे या वो पेनल्टी नहीं थी और डिसीजन मेकिंग, मतलब अंपायर ने गलत दे दिया, मतलब जो मेरे रेफरी है, मेरे तो हिसाब एंड से ऑफ द डे देखो। चाहे मतलब अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे वीएआर हो ना हो, बहुत सारे ऐसे डिसीजन होंगे जो आपके अगेंस्ट में जाएंगे। पहले भी कितने सारे डिसीजन आपके फेवर में गए, पेनल्टी नहीं होती थी, दे दी, किसी ने फेक डाइव मार दी, है ना, कई बार जब वीएआर नहीं था। तो जब पहले नहीं था तब भी आपके मतलब डिसीजन आपके अगेंस्ट जाते थे, कई फेवर में भी गए होंगे। इन द सेम वे अभी भी ऐसा ही होता है, तो ये नेचर ऑफ स्पोर्ट्स है अब। और हम्म, हाँ, मतलब डे लाइट रॉबरी नहीं होनी चाहिए, बट जहाँ 50-50 है तो उसके लिए इतना हल्ला नहीं करना चाहिए। हाँ, हम्म। क्लियरली एक ही भी है, क्लियरली जैसे सुआरेज़ ने फॉर एग्ज़ाम्पल हाथ मार के रोक दिया, उसको अंपायर ने दी ही नहीं, रेफरी ने दी ही नहीं, नहीं, तब तो डे लाइट रॉबरी हो गई। दिया तो था, जस्ट पेनल्टी दी बट थी, हाँ, मैं रेड तो कार्ड भी दिया एग्ज़ाम्पल था। बोल रहा हूँ, फॉर हाँ, मतलब हम्म। एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा हूँ। तो इस तरह का नहीं है, जहाँ 50-50 हो, और मेरे को लगता है कि प फॉल है, तेरे को लगता नहीं है, तो दोनों से ही है ना, 50-50 है वो, तो उसपे तो रोने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो तो नेचर ऑफ स्पोर्ट्स है भाई, या तो क्लियरली रूल बता दो कि भैया हाथ कैसे भी लगा, है ना? तो वो फॉल कैसे भी हो, फिर आधा भी हो, पूरा भी हो, तो कुछ देना ही है, तो आप मैनुअल में डाल दो, तब तो ठीक है। अगर जब तक वो एक रूम रहेगा पर्सनल डिसीजन मेकिंग का, ह्यूमन एलिमेंट, जजमेंट का, तब तक का ये ऐसे ही रोना लगा रहेगा। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं हैंडबॉल भी अब मुझे लगता है कि जो एक रूल है कि हैंडबॉल है, उसके अंदर भी मुझे लगता है कि सब सेक्शंस हाँ। बना देने चाहिए कि भाई इतना खुला हाथ होगा तो हैंडबॉल माना जाएगा, बॉडी के क्लोज होगा तो नहीं माना जाएगा। मतलब एक सेट ऑफ रूल्स उसके अंदर भी और चाहिए हमें, है ना? ये रेफरीज को हुँ, दिखाने चाहिए भाई, समझाना चाहिए, क्लासेस व्लासेस होनी चाहिए इनकी। इनको ये थोड़ा पढ़ा लिखा हो कि मतलब पागल हो रखे हो क्या कि कभी कोई किसी के डिसीजन देता है, कभी किसी के नहीं देता है। और ये बिल्कुल ही हो हुँ, जाता है कि मतलब वन साइडेड गेम हो जाता है कई बार इसकी वजह से। ये सिचुएशंस जब हमारे लिए मुश्किल क्रिएट करेंगे कि भैया अगर कोई एक पॉइंट से जीत रहा है, कोई एक पॉइंट से बाहर हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है, टाइटल जीत रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? मतलब ये सिक्स पोजीशन की बात अगर हो रही है तो भाई न्यू कासल और यूनाइटेड में एक पॉइंट का डिफरेंस है, और अगर ये ऐसा गेम अगर इन दोनों के बीच में हो जाए और ये रिजल्ट आ जाए तो क्या होगा? मतलब आप यूरोपा की जो है स्लॉट वो छोड़ सकते हो, लूज कर सकते हो गेम हारने की वजह से, या हाँ, फिर जीतने की वजह से आप यूरोपा के उसमें आ सकते हो भाई, कंटेंशन में आ सकते हो। तो मतलब कुल मिला के हुँ, मतलब ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है। मुझे लगता है कि इस सीजन के जो एंड है उसके बाद रेफरीज को बैठ के कुछ ना कुछ और जो भी एफ आई ए बोल रहा हूँ मैं, तो भाई फॉर्मूला 1 में चला गया, बट फॉर्म जो फुटबॉलिंग जो भी जो अथॉरिटीज हैं इनको मतलब एक फीफा। डिस्कशन करके फीफा को और बाकी जो भी हैं उन सबको डिस्कशन करके और एक रूल सेट कर देना चाहिए कि भाई हैंडबॉल का ये रूल है, ठीक है। अब आप अंधों की तरह कोई भी कुछ नहीं देगा, और वीएआर ही वो सीधा सीधा अगर वो इतना खुलता है इतना बंद होता है तो वीआर ही सीधा डिसअलाउ या फिर अलाउ कर देगा गोल को या फिर हुँ, हैंडबॉल को। तो आई थिंक ये डिस्कशन तो भैया एंडलेस है अभी जिस पॉइंट पे भी हम खड़े हैं, क्योंकि भाई कोई रूल्स क्लियरिटी नहीं, कुछ नहीं है। तो इस पे डिस्कशन ज़्यादा ना करते हुए हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, भाई हम लोगों की मोटिवेशन मिलती है। और हम लोग फिर मैच और कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस आज होने जा रहे हैं भाई। सिटी का भी मैच है और आर्सेनल वर्सेस टॉटनहम। टॉटनहम भाई सबकी लंका लगाने को तैयार है भाई जी। इसके बाद चेल्सी के साथ उनका मुकाबला है, सिटी के साथ भी शायद से मुकाबला है, और फिर उसके बाद लिवरपूल के साथ तो है ही। तो बिल्कुल एक इक्का इक्का की तरह बैठी हुई है टॉटनहम, और ये सारे गेम हम कवर करेंगे। तो आप लोगों को वो देखने हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।